हेलो दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। हैप्पी नवरात्रि भक्तों। आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कौन से वे आसान उपाय हैं जिन्हें करने से माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होगी और आपको माता रानी के दिव्य दर्शन होंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी वे गलतियाँ हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, जिसके करने से माता रानी नाराज़ हो जाती है। तो भक्तों, जैसे कि सब जानते हैं, 2024 चल रहा है ये, और 3 अक्टूबर से माता रानी की पावन नवरात्रे शुरू है। भक्तों, क्या आप भी रखते हैं माता रानी की पावन नवरात्रे? हम तो भक्तों रखते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको आखिर क्या ऐसे में आसान उपाय है जो आपको करने हैं और जिन्हें करने से माता रानी आप पर प्रसन्न होगी। भक्तों, 3 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे। सूर्य भगवान को जल देना अति आवश्यक होगा भक्तों। और फिर उसके बाद पूजा पाठ आरंभ करें, माता की चौकी लगाए और उसे फूलों से सजाए। फूलों से सजाने के बाद वहाँ पर कलश स्थापना करें और माँ दुर्गा के दिव्य मंत्रों का जाप करें, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः मंत्रों का भक्तों आपको जाप करना है। और फिर आपको संकल्प लेना है कि माता रानी, मैं आपके 9 नवरात्रे रखूँगा या 8 रखूँगा या 7, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी आप रखना चाहते हैं उतने आपको संकल्प लेने हैं। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ में पुष्प, जल और चावल लेना है और इसे लेकर मुट्ठी को बंद कर देना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि माता रानी, मैं आपके 9 नवरात्रि रखूँगा, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। तो माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। इसके बाद भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद, माता की चौकी लगाने के बाद आपको पूरा दिन माता रानी का स्मरण करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि 3 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो गई और पहला जो नवरात्रा है माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उनकी पूजा पाठ करनी है और माँ शैलपुत्री की आपको आरती जरूर करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों, माँ शैलपुत्री की आरती करनी है। और जैसे ही आपका दूसरा नवरात्र आएगा, तो दूसरा नवरात्रे में भक्तों आप सब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इसी प्रकार दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करनी है और उनका ध्यान करना है। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है और चौथे नवरात्रे में माँ कुसमांडा, जिसने जगत को रचा है भक्तों, उनका स्मरण करना है, उनकी आरती करनी है। उसके बाद भक्तों, 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता को समर्पित है, जिन्होंने भगवान जी को भी अपनी गोद में खिलाया है, उनकी पूजा आराधना करनी है। और भक्तों, उसके बाद फिर छठा जो नवरात्रा है माँ कात्यायनी को समर्पित है। 7वां जो नवरात्रा है माँ कालरात्रि को समर्पित है। और 8वां जो नवरात्रा है वो माँ महागौरी, माँ पार्वती को समर्पित है भक्तों। और 9वां जो नवरात्रा है माँ सिद्धिदात्री, माँ वैष्णो देवी को समर्पित है भक्तों। इस प्रकार आपको 9 के 9 नवरात्रे श्रद्धापूर्वक रखने हैं। और आइए हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। भक्तों, नवरात्रों में आपको सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यदि आप झूठ बोलोगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। आपको सत्य ही बोलना है, हर बार आपको सत्य ही बोलना है। यदि आपसे कोई जाने अनजाने भूल चूक हो जाए तो माता रानी से क्षमा याचना करने की, मैया जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो माँ, क्षमा करो। तो माँ भगवती, माँ दुर्गा इतनी करुणामय, इतनी दयालु है, क्षमा आपको अवश्य कर देगी। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। और भक्तों, जो सबसे ज़रूरी और जो मेन गलतियाँ है जिससे आप अवश्य करते हो, वो ये गलतियाँ है भक्तों कि आपको किसी के भी घर का कुछ भी नहीं खाना है, कोई भोजन नहीं लेना है, कोई फलाहार नहीं लेना है। और तो और भक्तों, आपको किसी के घर का पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि यदि आप किसी के घर का फल फ्रूट पानी वगैरह लेंगे तो जो आपकी पूजा पाठ का फल है वो आधा फल उसको मिल जाएगा। फिर आप कहते हो कि हमारी तो मनोकामना ही नहीं पूर्ण हुई, हमारी तो माता ने सुनी नहीं भक्तों। क्योंकि जिस प्रकार आप माता रानी के व्रत रखोगे तो आप व्रत में भूखे प्यासे होगे, तो जो आपका व्रत का फल होगा वो आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसके घर का आप चाय पानी पियोगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी के घर का चाय पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। माता रानी की सच्चे मन से पूजा आराधना करनी है और माता रानी को आपको भोग अवश्य लगाना है।
रोज़ आपको माता रानी को भोग लगाना है। वो अपनी श्रद्धा अनुसार खीर का भोग लगा सकते हो, प्रसाद का भोग लगा सकते हो, चीनी का भोग लगा सकते हो। यदि आपके घर में कुछ भी नहीं हो तो आप चीनी का भोग लगाइए, आप बतासे का भोग लगाइए। माता रानी इतनी दयालु है जो आप पर प्रसन्न अवश्य हो जाएगी। आप जो भी भोग चढ़ाओगे वही उनको स्वीकार होगा। एक बार जयकारा लगाइए माता रानी का, जयकारा शेरावाली का, बोलो साचे दरबार की जय। जय माँ वैष्णो देवी। तो भक्तों, इस प्रकार यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।